आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही क्रंची क्रिस्पी सी नमकीन की रेसिपी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुके हैं और जैसे ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं तो मेहमानों का भी आना जाना घर में शुरू हो जाता है। और जब मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए नमकीन बिस्किट वगैरह सर्व करते हैं। लेकिन अगर आप नमकीन बिस्किट के साथ कुछ अलग सा स्नैक भी बना के तैयार कर दीजिए जिससे मज़ा आ जाए खाने में, तो क्या कहने। इसी तरीके की एक नमकीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी सी। और सबसे खास बात कि आप इस नमकीन को महीने 2 महीने आराम से इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि एक बार बनाइए और 2-3 महीने खाइए। बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी सी नमकीन। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पे जो नमकीन है हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गई हमारी एक नमकीन की शिफ्ट तैयार। इस टेस्टी से कुरकुरी नमकीन को बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 बाउल मैदा। आप चाहें तो इस नमकीन को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा लेनी है इसके लिए, और मैदे को हम ट्रांसफ़र करेंगे 1 बाउल में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बाउल। इसके अंदर हम डाल देते हैं ये मैदा। और अगर आप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो आप गेहूं के आटे को इसके अंदर आराम से डाल सकते हैं। और साथ में इसमें हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं करने वाली हूँ कलौंजी, लगभग 1 छोटी चम्मच, अजवाइन, ये भी आधी छोटी चम्मच, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक भी लगभग हमें स्वाद के अनुसार, या आप कह सकते हैं आधी छोटी चम्मच के करीब इसमें ऐड करनी है, क्योंकि जब भी आप कोई नमकीन बनाते हैं ना उसमें नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें, सूखी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं मैदा के साथ। अच्छे से इसे मिला देंगे हम। और अब इसके बाद जो इसके अंदर जाएगा वो है यहाँ पर घी। तो क्योंकि कोई खस्ता चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप ऑयल या घी, दो में से कोई एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के साथ भी अच्छा बनता है, लेकिन जब आप घी बनाते हैं, घी के साथ उसे डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो और भी ज़्यादा खस्ता बनती है। तो यहाँ मैं मेल्टेड देसी घी ले रही हूँ, और लगभग 1 चम्मच के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। और अब इसके बाद घी डालने के बाद, तो घी ऐड होने के बाद अब इसे मैं हाथ से मिलाऊंगी। पहले हमें घी को मिलाना है मैदा के साथ। घी को बहुत अच्छे से मसलते हुए मैदा के साथ मिक्स करना है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब घी की गांठें पड़ जाती हैं तो वो मिक्स नहीं होता है, लेकिन उसे आप इस तरीके से मसलेंगे तो वो बहुत आराम से मैदा के साथ मिक्स हो जाता है। ज़्यादातर घर में जब भी कोई फेस्टिवल या त्यौहार वगैरह आते हैं तो नमक पारे वगैरह बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की नमकीनें बनाई जाती हैं। तो ये जो आज हम खस्ता नमकीन बनाने वाले हैं ना, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। साथ में टेस्टी होने के साथ साथ ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको बहुत ईजीली घर में बना सकते हैं, बस थोड़े ही बातों का आपको ध्यान रखना है, और इसे आप आराम से इंजॉय भी लंबे टाइम तक कर सकते हैं। तो देखिए घी जो है बात करते करते ही बहुत आराम से ये मिक्स हो गया है। और घी इनफ है। कैसे पता चलेगा कि घी आपका बिल्कुल प्रॉपर है? तो उसके लिए आपको क्या है ना, कि जब आप मैदा लेते हैं, घी इसमें मिक्स करते हैं, तो उसके बाद आप ऐसे मैदा को एक टाइट सी मुट्ठी बनाइए। और जब वो मुट्ठी इस तरह बन जाए, यानी कि गिर नहीं रही है, देखिए इस तरीके की मुट्ठी है, तो यानी कि परफेक्ट घी है इसके अंदर। इसे खस्ता बनाने के लिए अब हमें और घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो घी यहाँ पे जा चुका है। इसके बाद हमें पानी की ज़रूरत है, और पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये ज़्यादा एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लगेगा डो। ये आटा जो है थोड़ा सा टाइट गूंदा जाता है। तो देखिए इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंदेंगे, जिससे कि आटा हम पूरी के आटे की तरह थोड़ा सा खस्ता बना सकें। तो देखिए जो आटा है, डो है, वो तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये सॉफ्ट नहीं है। अभी ये थोड़ा बिखरा बिखरा टाइप में है, अगर आपको दिख पा रहा है तो। और ये सॉफ्ट नहीं है, तो इसे हम थोड़ा सा और मसलेंगे अच्छे से गूंदने के बाद, जिससे कि थोड़ा सा चिकना हो जाए। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि हम तेल रख देंगे गर्म होने के लिए। तो तेल रख दिया हमने गैस के ऊपर, अच्छे से इसे गर्म होने देते हैं। तो देखिए आटा यानी कि हमारा डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। हमें इस तरीके से गूंदना है जैसे पूड़ी का आटा होता है। तो चलिए यहाँ डो तैयार है। दूसरी तरफ ऑयल रख चुके हैं गर्म होने के लिए। तो इसकी हम नमकीन बना लेते हैं। नमकीन बनाने के लिए हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 1 बाउल मैदा से मैंने 7 लोइयाँ बना ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खस्ता सी नमकीन को बनाना। और अब यहाँ पे हम सरफेस पे अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं,
और ये जो हमने लोई बनाई है ये रख लेते हैं और इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। एकदम पतले में जितना भी बड़ा आप इसे बेल सकते हैं उतना बड़ा आप इसे बेल लीजिए। और यहाँ पर हमने एक बाउल में 1 चम्मच के करीब लगभग मैंने इसमें मैदा लिया है और मैदा में अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा घी। और इसे एकदम पतले फॉर्म में हमें बनाना है, जैसे लपसी टाइप में, लिक्विड में। तो देखिए ये एकदम पतला सा इसमें हमने मैदा को अच्छे से फेंट लिया है। ये इस तरीके से तैयार हो गया है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जो हमने ये रोटी बनाई है, मैदा बनाई है, इसको हम एक तरफ हल्का सा इसे लगाएंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह लगा देंगे, जिससे कि चिपकने में हेल्प हो जाए। तो अब इसके बाद हम ये जो एक कॉर्नर पे हमने स्टार्टिंग करी थी लगाने की, वहीं से फोल्ड करना शुरू करेंगे इस रोटी को और इस तरीके जैसे पहिए टाइप में हम इसे फोल्ड करते आएंगे। देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है। और यहाँ पे ये एक जो है अच्छे से फोल्ड हो गई है। आप इतनी चाहें तो इतना बना सकते हैं या फिर मोटी लोई करके आप काफ़ी बड़ी एक बना के उसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे जिससे कि अच्छे से आपस में चिपक जाए। तो देखिए इस तरीके के हमने रोल बना के तैयार कर लिए हैं। थोड़े छोटे हैं, 2 मैंने बड़े भी बनाए हैं। तो जिस तरीके से भी आप चाहें, बड़े चाहें तो बड़ी लोई बना के उन्हें बना लीजिए, छोटे चाहें तो छोटे बना सकते हैं। और यहाँ पर जो रोलों को अच्छी तरह हम फोल्ड कर चुके हैं, अच्छी तरह गोल कर चुके हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना। अब हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है कि हम एक रोल को यहाँ पर ले लेते हैं और जैसे ये एक रोल है इसे हमें कट करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ में से कट कर दूँगी। इस तरीके से। तो ये रोल इस तरीके से कट चुके हैं। इसी तरह जो बाकी हैं उन्हें भी हम कट करेंगे। बहुत हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइटली आपको प्रेस नहीं करना है। कटिंग होने के बाद जो सभी रोल हैं कुछ इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं एक आपको पास से भी दिखा देती हूँ, इसमें अंदर हल्का सा राउंड है। तो हमें करना क्या है, जैसे इस तरीके से हम कट कर चुके होंगे सभी रोल्स को, तो उसके बाद हम हाथ पे इस तरीके से रखेंगे और इसे थोड़ा सा दबाते हुए, चलिए मैं यहाँ रख के आपको दिखाती हूँ, इसे हल्का सा इस तरीके से दबाते हुए हमें प्रेस करना है। इस तरीके से हमें प्रेस करना है। तो फिलहाल मैं सभी को इसी तरह प्रेस कर, देखिए तो इस तरीके से नमकीन तैयार है। बहुत जल्दी ये डिज़ाइन में आ जाती है। डिज़ाइन बनाने में इसमें टाइम नहीं लगता। जिस तरीके के हम नमक पारे बनाते हैं, बेलते हैं और बस कट करते हैं, उसी तरह बस आप बेलिए इन्हें और राउंड करिए और बस फट से आपके ये नमक पारे का ये डिज़ाइन, नमकीन का ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अभी ये जितना खूबसूरत नहीं लग रहा, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये बनने के बाद, तलने के बाद लगता है। तो चलिए इसे तलना भी शुरू कर देते हैं। बनाते हैं बहुत ही खस्ता सी नमकीन। तो देखिए तेल हो चुका है अच्छे से गर्म, लेकिन तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लीजिएगा गर्म होने के बाद, क्योंकि अगर तेज़ तेल में हम डालेंगे तो ये खस्ता नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह ये नरम पड़ जाएगी और जल्दी से रंग डार्क ले लेगी। तो यहाँ पे हमें डार्क रंग नहीं चाहिए, हमें अंदर तक खस्ता नमकीन चाहिए। तो उसके लिए आप गैस की फ्लेम जो है तेल को थोड़ा कम करके रखिए। यहाँ पे जो नमकीन है हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए अभी हल्के हैं, इन्हें और ब्राउन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो गई हमारी एक नमकीन की शिफ्ट तैयार। और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अच्छे से नमकीन की रेसिपी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुके हैं और जैसे ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं तो मेहमानों का भी आना जाना घर में शुरू हो जाता है। और जब मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए नमकीन बिस्किट वगैरह सर्व करते हैं। लेकिन अगर आप नमकीन बिस्किट के साथ कुछ अलग से स्नैक भी बना के तैयार कर दीजिए जिससे मज़ा आ जाए खाने में, तो क्या कहने। इसी तरीके की एक नमकीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी सी। और सबसे खास बात कि आप इस नमकीन को महीने 2 महीने आराम से इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि एक बार बनाइए और 2-3 महीने खाइए। बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी सी नमकीन।